हेलो एवरीवन, ऑन्कोलॉजी की टर्मिनोलॉजी का वीडियो लास्ट में दिया था, इसीलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है नंबर 2। नंबर 1 वीडियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ऑलरेडी इट इज़ अवेलेबल इन माय UPEN सर लेक्चर चैनल। बूस्ट टर्म और एडजुवेंट ट्रीटमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ ट्रीटमेंट था और यहाँ डोज है। वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए एडिशनल ट्रीटमेंट दे रहे थे लाइक हार्मोनल थेरेपी, टारगेट थेरेपी, लेकिन यहाँ रेडिएशन की डोज दी जा रही है एडिशनल। एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं है, एडिशनल डोज देना रेडिएशन की। रेडिएशन थेरेपी हो चुकी है, उसके अलावा एक एडिशनल डोज देना गिवन आफ्टर एन इनिशियल कोर्स ऑफ रेडिएशन। एक इनिशियल कोर्स रेडिएशन का पूरा हो चुका है, उसके अलावा अगर रेडिएशन की एडिशनल डोज दी जा रही है। ऐसा क्यों करते हैं? आगे लिखा हुआ है टू एनहेंस ट्यूमर कंट्रोल। ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए कहाँ दी जाती है? डायरेक्टली ट्यूमर में और ट्यूमर के सराउंडिंग्स। क्या बोला मैंने? डायरेक्टली ट्यूमर के एरिया में या ट्यूमर के सराउंडिंग्स अगर एडिशनल रेडिएशन की डोज दी जाए टू एनहेंस ट्यूमर कंट्रोल, उसे कहते हैं बूस्ट। एक और टर्म नंबर 3 ब्रैकीथेरेपी, कई बार आ चुका है। रेडिएशन थेरेपी थोड़ा सा इसका एक साइंटिफिक मीनिंग समझते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है। ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड यूज किया है मैंने? इंटरनल। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ब्रैकीथेरेपी रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी तो है ही, लेकिन कौन सी है? इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। क्योंकि लाइक दैट external radiation therapy is called photon beam radiation therapy, photon beam radiation therapy या EBT शॉर्ट में external beam therapy। like that brachytherapy is internal radiation therapy। internal radiation therapy होती है जिसमें कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब जिसमें रेडिएशन है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस किया जाता है इनसाइड द ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर या एडजेसेंट मतलब उसके सराउंडिंग्स या आसपास के एरिया में। ध्यान दें, ट्यूमर के इनसाइड भी और उसके आसपास के एरिया में भी। अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं, और रेडिएशन कैसे दे रहे हैं? रेडियो एक्टिव सोर्स के माध्यम से दे रहे हैं। इंटरनली अगर हम उसे प्लेस कर रहे हैं तो इस थेरेपी को बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। टर्म याद रखिएगा, मेरा मेन पर्पज है ऑन्कोलॉजी के बेसिक टर्म समझाना इस एग्जाम से पहले। अगर आपको इस तरह के टर्म्स और चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं जितने मैक्सिमम हो सकें उतने टर्म्स आपको बता सकूं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही इजी टर्म है, हमें आते हैं। ऐसा नहीं है, हर तरह का स्टूडेंट होता है और मेरा टारगेट होता है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप अप्लाइड क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? एक नई बात जरूर सीखने को मिली होगी कि रेडिएशन थेरेपी तो है, लेकिन ब्रैकीथेरेपी इज इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को फोटोन बीम रेडिएशन थेरेपी या EBT एक्सटर्नल बीम थेरेपी कहते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी इज इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स को इम्प्लांट किया जाता है ट्यूमर के अंदर या ट्यूमर के सराउंडिंग्स। थैंक यू एंड गुड लक।